यूरोप में कमजोरी का माहौल है। ये अब तक का हाल भारतीय बाजार का हाल तो बेहाल है अनिल जी। तो पहले तो एक बार समझाइए कि ये आखिर हुआ क्या है, इतनी बड़ी गिरावट आ कहां से गई, क्योंकि ग्लोबली कुछ नहीं बदला है, कुछ ऐसी खबर नहीं आई। वीकेंड और जो फ्राइडे से क्यूज थे वो भी ठीक थे, सुबह हमारी शुरुआत भी ठीक हुई, तो फिर इतनी तेज गिरावट आई कहां से सर? ये दो ही चीज़ें। एक तो सबसे पहली चीज़, मतलब अगर आप, मैं बार बार कहूँ कि अगर एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन, लेकिन वही हो रहा है जिस वजह से बाजार गिर रहे हैं। जब आप ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ खास बदला नहीं देश दुनिया में, कोई ऐसी खास खबर नहीं है, तो फिर दो ही चीज़ें हैं जो बाजार पर दबाव डाल रही है, और इस लाइन को बहुत अच्छे से याद कर लेना चाहिए हमें। बिकवाली का दबाव, खरीदारी का अभाव। बिकवाली का दबाव एफआईएस की तरफ से था, है, और लगता है कि आगे और चलेगा। खरीदारी का अभाव पहले नहीं होता था, अब है। आप देखिए इस बार के फॉल और पिछले जितने फॉल हुए उसमें एक ही फर्क है। इस बार के फॉल में लंबे समय बाद पहली बार ऐसा हुआ दीप कि जब किसी को लेना नहीं है। नहीं तो हमेशा लोग लेने को तैयार बैठते थे, और उसका रीज़न ये है कि पहले बार जब जब गिरावट आई है तब तक है ना, उस समय ट्रेडर्स पैसे इन द मनी होते थे जी, और बेचकर तुरंत पैसा कैश किया और वापस नीचे खड़े हो जाते थे। करेक्ट सर। पहली बार ऐसा हुआ था कि ब्रोडर मार्केट में करेक्शन पहले आया। आपके शेयर जो आपके पास पड़े हैं वो पहले ही 20%, 30%, 25% नीचे हो गए, बिल्कुल। आप नुकसान में हैं। और उसके बाद ब्रोडर मार्केट में जो गिरावट थी वो दिग्गजों में आनी शुरू हुई। तो अब तो पहले से फंसे हुए इन्वेस्टर्स हैं या ट्रेडर्स हैं, वो नया क्या खरीदेंगे? सो ये लंबे समय बाद, मेरे ख्याल से साल भर 1.5 साल के बाद अब ये ऐसा हुआ है कि जब आपको ये लग रहा है, मेरे ख्याल से जो फरवरी मार्च 2023 में जब एक बार जो करेक्शन था, उसके बाद अब 1.5 साल बाद ये करेक्शन आ रहा है, जहाँ पर पहली बार 1.5 साल बाद अब इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स नया खरीदना नहीं चाहते। सो बिकवाली का प्रेशर तो हमने कई बार झेला है। एफआईएस का जब जब झेलते हम भी बहुत चौड़े होकर बोलते कहाँ जाएंगे, यहीं आएंगे, राइट। लेकिन इस बार पहली बार ये कि यहाँ आने के लिए हम तैयार नहीं है, हम लेने को तैयार नहीं है। तो आई थिंक वो एक सबसे बड़ा फैक्टर है दीप, कि अगर एक तरफ लोकल फंड्स हैं वो खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ एफआईएस बेच रहे हैं, लेकिन रिटेल ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स का, जिसमें एचएनआई इन्वेस्टर्स आ गए, फैमिली ऑफिस आ गए, रिटेल ट्रेड्स आ गए, कोई छोटे मोटे इनफॉर्मल पीएमएस आ गए, ये सब लोग हाथ बांध कर बैठे हैं। और ये सपोर्ट बाजार के लिए जो मिसिंग है ना, इसलिए प्रेशर ज़्यादा आता दिख रहा है। सो पहली चीज़ तो है कि लेना किसी को इस वक्त है नहीं, फंड्स को छोड़ दे। दूसरा है कि जिनका थोड़ा बहुत प्रॉफिट है उनको भी लगता है मैं भी बेच दूँ, क्या उसके बाद लूँ। सो आई थिंक ये सारी चीज़ें हैं जो बाजार पर प्रेशर डाल रही है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि एफआईएस की तेज बिकवाली से बाजार परेशान है। दूसरा, रही कई कसर आज आपके मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों ने पूरी कर दी। अब तक मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों को बाजार थोड़ा सा रिलेटिवली सेफ मानकर इसलिए चल रहा है कि चलो ये पहले गिर गए, दूसरी बार में ये नहीं गिरेंगे। अब लार्ज कैप अपना गिरना बाकी था वो पूरा कर रहे हैं। और तीसरा ये भी कि एफआईएस बेचते हैं, तो एफआईएस क्या बेचते हैं, उनके पास है क्या जो बेचेंगे? रिलायंस बेचेंगे, एचडीएफसी बैंक बेचेंगे, एलएनटी बेचेंगे, टीसीएस बेचेंगे, बेच दो। इनके पास तो मिड कैप स्मॉल कैप है नहीं कि वो बेचे। लेकिन आज जिस तरह से मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों ने लीड किया थी कमजोरी को, वो बाजार की कमर तोड़ दी। या अगर मिड कैप स्मॉल कैप शेयर 3-3% टूट रहे हैं तो ये ठीक नहीं है। इजराइल ईरान का तनाव घटने का संकेत नहीं आ रहा है, नो डाउट बढ़ा नहीं है, लेकिन घटने का भी संकेत नहीं है। करेक्ट सर। विधानसभा चुनाव के जो 2 एग्जिट पोल हैं उसमें मजा नहीं आ रहा मार्केट को, ठीक है। डाउ फ्यूचर्स ऊपर से 125-150 पॉइंट कमजोर हैं, ठीक है। लेकिन आज गिरने की क्रेडिट आप किसी और को मत दीजिए। इवन मैं आज तो एफआईएस को भी ब्लेम नहीं करता, क्योंकि वो तो हमेशा से बेच रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि आज ही दबा के भेजा, आज भी नंबर बढ़ाएगा, लेकिन आज की क्रेडिट तो सिर्फ मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों को जाती है। इनकी वजह से जो मूड खराब हुआ है, आप देखिए लास्ट में गिरे हैं लार्ज कैप, पहले नहीं गिर रहे थे, करेक्ट। इसका मतलब ये कि अब छोटे मझोले शेयरों में जो फंड्स हैं वो बहुत एग्रेसिवली खरीदने के मूड में नहीं है। जो एचएनआई है, रिटेल इन्वेस्टर्स है, मार्जिन फंडिंग में पैसा लेने वाले इन्वेस्टर्स हैं, प्रोमोटर्स की इधर उधर खड़ी हुई पोजीशन, ये सारी अब दबाव में आती हुई दिख रही है। तो आई थिंक आज वहाँ से जो प्रेशर बनाया है ये बाजार को क्या है दीप कि है ना, अनएक्सपेक्टेड चीज़ों पे या अननोन चीज़ों पे रिएक्शन करने में मजा आता है। जो चीज़ पता है उस पर रिएक्शन बाजार का लिमिटेड आता है। तो इजराइल ईरान, ये एफआईएस की बिकवाली, ये सबको पता है। आज का रिएक्शन इस वजह से आया कि आज अब से जो हम बात कर रहे थे, शुक्रवार को अमेरिका भागा क्यों? क्योंकि बेरोजगारी के आंकड़े जो आए वो बहुत बढ़िया आए निकल के। रशिया, आप सोचो, कायदे से ईरान इजराइल पे गिरना चाहिए अमेरिका, यस सर, करेक्ट, बिल्कुल, लेकिन वो नोन है। जो अननोन है उस पर रिएक्शन आ गया। आज हमारे बाजार का रिएक्शन भी अननोन पे कि आज सुबह कौन बोल सकता था 3% मिड कैप गिर सकता है, करेक्ट, नो डाउट, किसी को नहीं पता, हमको भी नहीं पता था। और जरूरी नहीं कि हर रोज हर चीज पता हुई नहीं होती। कई बार मार्केट आपको अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन देता है। सो आज
किसी ने ये नहीं सोचा था ग्लोबल मूड माहौल में कि ये शेयर इतनी जोर से गिर सकते हैं, इतना ज्यादा गिर सकते हैं। तो ये जो शॉक लगा है आज, ये बाजार अभी तक झेल नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है कि क्या हुआ है। तो वो अचानक से जब होता है ना, भाई आप देखो एक दीप, अगर आप बहुत 100-120 की स्पीड से गाड़ी चला रहे हो तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो, भाई साहब अचानक से आगे ब्रेक मारना पड़ सकता है, थोड़ी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ सकता है, एक्सीडेंट होने के चांस है। लेकिन आप चले 30 पे रहो। हाँ, कुणाल जी की तरह। क्यों कुणाल जी की तरह? और भी स्लो 15, कुणाल जी 15 वाले हैं भाई। 30 भी उनके लिए ज्यादा है। 30 मतलब कुणाल जी की स्पीड डबल मत कीजिए आप। तो अगर लेकिन 30 में अगर आपका एक भारी भरकम कोई एक्सीडेंट हो जाए तो शौक लगे यार ये क्या है। करेक्ट। सो यहाँ आज है ना जो मार्केट को झटका लगा है ना, वो देखो निफ्टी, बैंक निफ्टी पे दीप ये चीज क्लियर है, हम मेंटली प्रिपेयर थे कि हमको सितंबर लो टेस्ट करने हैं। करेक्ट, बराबर है। 24,750 इंटरडे था, 24,850 क्लोजिंग था, तो उसके आसपास 50 पॉइंट 100 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, वो एक अलग बात। वो टेस्ट करना पक्का था, उसमें किसी को कोई डाउट नहीं था। बैंक निफ्टी का 50,375, 50,575 उसके आसपास आना पक्का था। ये तो मेंटली प्रिपेयर 3 दिन से है ना, अगर ये आ गया तो कोई ऐसा बहुत अनएक्सपेक्टेड नहीं हो गया। अनएक्सपेक्टेड कब होगा? जब इसके नीचे जाके और जाना शुरू हुआ। अब ये नई प्रॉब्लम शुरू हुई। लेकिन आज की नई प्रॉब्लम जो आई है वो मिड स्मॉल कैप शेयरों में जो पैसे लग रहे हैं, डिलीवरी में भी। अभी तक क्या ट्रेडिंग में पैसे लगता है तो आदमी है ना अपने आप को दिलासा दे यार मैं ट्रेडिंग की, मुझे पता तो लगेंगे। लेकिन जब डिलीवरी में आदमी स्टॉक खरीद के रखे, लंबे समय तक रखे, या तो उसको भारी लॉस होने लगे या फिर अच्छे प्रॉफिट से लॉस में आने लगे, तब उसको शॉक लगता है। और वो शॉक आज जो ये लग रहा है वो बाजार पे भारी पड़ता दिख रहा है। इसलिए मूड माहौल समझ गया सर। दिक्कत वहाँ है, आज दिक्कत ब्रॉडर मार्केट की। तो करें क्या? देखो पहली चीज़ है कि आज जो रिकवरी जो होनी चाहिए इसमें मैं भी कहूँगा, मैं भी थोड़ा मुझे भी लगा कि आज एक अच्छी रिकवरी मिलनी चाहिए। 5 दिन तक एक तरफा गिरने के बाद अगर 1200-1300 पॉइंट आपका निफ्टी गिर जाए दीप, 2800-2700 पॉइंट आपका बैंक निफ्टी घट जाए और उसके बावजूद भी आपकी रिकवरी 150 पॉइंट की हो, तो शर्म की बात तो है। आज की रिकवरी बहुत ही छोटी थी और बहुत ही ढीली थी। छोटी इसलिए थी कि 125 पहला लेवल ही पार नहीं हुआ भाई हमसे, ये कमजोरी है ना, कमजोरी है। पहला लेवल ऊपर का पार नहीं हुआ निफ्टी बैंक निफ्टी से, तो इसका मतलब क्या है? मार्केट तो ढीला है और रिकवरी भी कितनी है? मच्छर जितनी। करेक्ट। 150 पॉइंट की रिकवरी कोई रिकवरी है? हार्डली। बैंक निफ्टी में भी आप देखो 50-700-675 का पहला लेवल था, उसके थोड़ा सा वहां तक पहुंचे। सो बात यह कि आपने ढंग से पहला लेवल भी पार नहीं किया, टिके भी नहीं। अब जिन लेवल पे आ गए वो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल इस फॉल के हैं, जहां से आपने पूरी तेजी की शुरुआत की। तेजी की शुरुआत ही यहीं से की जो लाइफ हाई बनाया निफ्टी बैंक निफ्टी ने, यहां से बाजार घुमा था और वो था 50,750, 50,850, इन पर आ गए हैं। बैंक निफ्टी 24,750, 24,850 और बैंक निफ्टी 50,375, 50,575 ये लेवल पे है। तो अब रुकना है। ओहो जोश आया, रिकवरी आई है। बात सुन रहे हैं, बात सुनते सुनते रिकवरी है। तो ये जो लेवल था यहाँ तक करेक्शन पूरा करना था, इसके नीचे जाने पर फ्रेश कमजोरी होगी। तो सितंबर महीने के लोज अगर टूटते हैं तो ये आपके लिए ज़्यादा दिक्कत की है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों की कमजोरी से ज़्यादा पैनिक है। लंबे समय बाद छोटे शेयरों में पैनिक दिखाई नहीं, तो अब तक पैनिक इतना नहीं था। आज क्लोजिंग के लिहाज से 24,750 और बैंक निफ्टी में 50,375 बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसके नीचे हम बंद होते तो कमजोरी और बढ़ सकती। जो सितंबर का लो था, सितंबर का लो क्लोजिंग बेसिस पे 24,400 और बैंक निफ्टी पे 50,000 अब अगला बड़ा सपोर्ट है जहाँ पे आप रुकेंगे। मैंने कहा दे ही दूँ, अगर क्या पता रिकवरी ढंग की ना हो तो रही है, कोशिश तो हो रही है शॉर्ट कवरिंग की, अब कितना टिकते हैं। अभी भी मेरा ये मानना है ट्रेडर्स इंट्राडे में और ओवरनाइट पोजीशन हल्की रखिए, और जो 20-25% पैसा अगर निवेशक लगा चुके हैं, जिस इस रेंज में हमने पैसा लगाने की राय दी थी, 1-2 दिन से हम बोल भी रहते हैं इस रेंज में आए तो 20 से 25% पैसा डाल दीजिए। अगर आपने डाल दिया है तो शांति से बैठिए, नया कुछ मत कीजिए। नहीं डाला है तो 20 से 25% पैसा इन्वेस्टर के तौर पर आप 1 से 3 साल का व्यू होते हैं यहाँ डाल सकते हैं। गॉट इट।